एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी हब में मैं सूर्यांशी आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 2 एसएसटी का क्लास 6 का फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार एक बंदा है जो ट्रेन की जर्नी कर रहा है फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन वेडिंग। They were traveling by train and he had managed to squeeze into window the seat. So his nose glued to the glass pane as he watched the trees and housefly passed. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train was first used for around 150 years ago?" 150 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेन। तुषार wondered when people could not travel quickly from one place to another. पहले के लोग मतलब बहुत टाइम लग जाता होगा। अभी तो इतनी फैसिलिटीज है कि हम लोग फटाफट से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कंट्री से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर लेते हैं, कंट्री से दूसरी कंट्री में। पहले तो ये सब नहीं होता था, यानी पहले तो लोगों को बहुत टाइम लग जाता होगा। पहले के लोग कैसे मैनेज करते होंगे। सो हम लोग आज इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। ओके, Did they spend their entire lives wherever they born? Not quite. Okay, so start. The earliest people, why were they on the move? देखिए, we know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. यानी 2 लाख साल पहले लोग बाग ऐसे ही रहते थे सब कॉन्टिनेंट्स में। तो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। वो लोग कैसे अपना फूड बनाते होंगे, कैसे वो लोग काटते होंगे, क्या उनके पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते होंगे, ऐसे कौन से टूल्स होते होंगे, उससे वो सब ये लोग करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कैच्ड फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. Hunter-gatherers moved from place to place. There are many reasons for this. हंटर, आज हम लोग जैसे किसी को मारने के लिए हमारे पास में हथियार होता है, हथौड़ा होता है, ये सब चीजें होती है। पहले ये लोग नहीं होते थे, पहले वो लोग पत्थर का हथियार बनाते थे, मतलब पैदल्स का। ओके, so first, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all available plant and animal resources. बहुत सालों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, तो फिर वो जो चीजें हैं वो सब खत्म होने लगी, तो फिर they move to another place. वो अलग जगह जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पानी वगैरह भी नहीं अवेलेबल होता है, तो फिर वो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, therefore they would have had to go elsewhere in search of food. क्योंकि आदमी की एनर्जी जब भी मिलती है ना, उसे जब उसे खाना मिलेगा, अगर उसे खाना ही नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा। ओके, सो second, animals move from place to place either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. Okay, so third, plant and trees bear fruit in different seasons. आप अलग अलग टाइप के अलग अलग सीजन में फ्रूट्स वगैरह मिल जाते थे उन्हें। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन। लोग अपने सीजन के अकॉर्डिंगली भी वो इधर से उधर इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के लिए, इसलिए भी वो इधर उधर मूव करते थे। फोर्थ, ये रीजन भी हो सकता है कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल मतलब उनका पानी कभी खत्म नहीं होता है विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर। अदर्स आर सीजनल, उनका पानी एक टाइम लिमिट के बाद में सूख जाता है। जैसे गर्मी ज्यादा होती है तो वो सूख जाता है। तो पीपल लिविंग ऑन दियर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें इनके बारे में कैसे पता चला? मैंने लास्ट चैप्टर में आपको समझाया था आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stones, wood, bone, of which stone tools have survived best. जिसके लिए जो टूल्स बेस्ट होता था उसे काटने के लिए, उसे हंट करने के लिए, वो टूल्स वो लोग यूज में लेते थे। तो सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, okay, from trees and animal skins, to chop fruits and roots. तो वो लोग क्या होते थे, शार्प्ड टूल का यूज में लेते थे। ओके,
So some may have been attached to handles of bone or wood, मतलब अटैच करने के लिए, लाइक हमने हथौड़ा देखा है, हथौड़ा उसके पीछे एक लकड़ी का वो लगा हुआ रहता है, उस टाइप से वो लोग करते थे. ओके, so some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, so which was used as firewood. So wood was also used to make huts and tools. देखिए, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स. देखिए, राइट स्टिचिंग क्लॉक्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन. देखिए, इस टाइप से ये लोग करते थे. हमारे को गिवन है हमारी नोटबुक, हमारी बुक के अंदर, कि इस टाइप से वो लोग करते थे. इस टाइप का वो शार्प्ड बनाते थे, शार्प्ड इंस्ट्रूमेंट बनाते थे फॉर कटिंग द वुड, फॉर कटिंग द, फॉर हंटिंग द एनिमल्स एंड फ्रूट्स एंड रूट्स एंड एटसेट्रा. ऑलराइट, सो चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. लुक एट मैप 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. हम देखते हैं नीचे जो भी राइडर भीमबेटका में एंड हस्की एंड कर्नल केव्स यहाँ पे पाई गई. यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि हंटर गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस. ओनली सम आर शोन ऑन द मैप. मैनी साइट्स वर लोकेटेड. ये जो साइट्स हमें लोकेट हुई है वो कहाँ हुई है? नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स. ओके, next is Bhimbetka in present day Madhya Pradesh. This is an old site with caves and rock shelters. Bhimbetka एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे caves and rock shelters वगैरह मिलते हैं ओल्ड साइट पे. तो वहां पे पता चलता है कि पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर. वो उन्हें धूप से भी बचाता था, रेन से भी बचाता था, जस्ट लाइक आवर हाउस. आज हम हाउस में रहते हैं तो हाउस हमें किस किस से प्रोटेक्ट करता है? इंसेक्ट से, एनिमल्स से, रेन से, हीट से, कोल्ड से. सिमिलरली वैसा ही एक केव भी इन लोगों को प्रोवाइड करती थी. तो दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली. नर्मदा वैली के एकदम क्लोज है. तो एज स्टोन्स टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल. कहाँ पे गुड क्वालिटी का स्टोन मिलेगा? तो पीपल ये सब भी फाइंड करते रहते थे, इसलिए भी वो लोग मूव करते रहते थे अराउंड वन प्लेस टू अनदर. तो रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस. रॉक पेंटिंग्स क्या कह रही है? मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स. सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश. So these paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. Alright. देखिए हमें भीमबेटका की बताई हुई भी है केव्स वगैरह. Sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth. So buried under the earth or sometimes even under water. तो you will learn more about different sites in later chapters. हम आगे के chapters में और भी sites के बारे में जानने वाले हैं. Okay? So finding out about fire. Find the Karnool caves on map second. Karnool caves के बारे में हम map second के अंदर देखते हैं. देखिए, traces of ash have been found there. This suggests that people were familiar with the use of fire. So fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat and to scare away animals. Okay, so what do we use for today? Names and dates. Okay, say what do you अब हम क्या फायर का यूज हम पहले भी करते थे. अब ये फायर का यूज कैसे किया? आज से 2 लाख साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो पहले फायर का हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर लिया था. तो उस इन्वेस्टिगेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और अबाउट डिटेल्स में कि फायर का यूज लेने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग. तो दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक. So this comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. So the name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period
extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. So this long stretch of time is divided into the lower, तो middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. Okay? देखिए मैं आपको समझाती हूँ कहने का मतलब क्या है. आर्कियोलॉजिस्ट ने लेंथी नेम्स दिए जब वो लोग स्टडी कर रहे थे, उन्होंने उस पीरियड को टाइम दिया पैलियोलिथिक. तो ये जो पैलियोलिथिक वर्ड आया वो ग्रीक वर्ड से आया. पैलियो विच मीन्स ओल्ड and lithos which means stone. So the name points to the importance of finds of stone tools. So Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. So this long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. तो हमने इसको डिवाइड किया 3 टाइम्स में, lower, middle and upper Paleolithic. तो this long span of time covers 99% of human history. So the people, when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic Middle Stone. अब ये जो पीरियड बताया गया beginning about 12,000 years ago, about 10,000 years ago is called Mesolithic. Okay, and some tools found during the period generally tiny and called microlithics. So microlithics were probably stuck on a handle of bone or wood to make tools such as saws and sickles. इस टाइप से ये लोगों ने बनाए थे. तो at the same time older varieties of tools continue to be in use. Older varieties के आज भी हम लोग वो यूज में लेते हैं. ओके, थोड़ा सा हम लोग एडवांस्ड हो गए हैं लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो सिमिलर सी ही है. ओके, नेक्स्ट. The next stage from about 10,000 years ago is known as Neolithic. So what do you think the term Neolithic means? अब हमें Neolithic का मीनिंग भी, अभी हमने Paleolithic के बारे में पढ़ा, Paleolithic के बारे में पढ़ा, अब हम स्टार्ट करेंगे Neolithic. So we have also mentioned the name of some places. You will find the name of many more places in later chapter. हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, because we very often we use present day names of the places where people lived in the past. आज थोड़ा सा नेम भी चेंज हो गया है कई जगहों का, कई प्लेसेस का, because we do not know what they called them. Okay, so next. A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world. Obvious, आज के क्लाउड के, आज के एनवायरमेंट के और 12,000 years पहले के, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल चेंज होगा ही होगा. मेजर चेंजेस आए होंगे हमारे क्लाइमेट के अंदर. तो विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस इन मैनी एरियाज, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. So this in turn led to an increase in the number of deer, antelope and goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. So those who hunted these animals now followed them. जो hunted करते थे animals को, हम लोग आज भी उसको करते हैं. like हमने देखा होगा धनुष बाण. Okay, so who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. Okay, it is likely that this helped to people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. So fishing also become important. So the beginning of farming and herding. Herding में क्या होता है? Herding में groups होता है. Groups of sheep, groups of goats, मतलब झुंड में रखते थे उन्हें. So this was also a time when several grain bearing grasses, including wheat, हमने इस टाइप का एग्रीकल्चर भी देखा जिसमें मतलब हर्ड में बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह थे. तो उन लोगों ने सोचा कि हम इसको खा सकते हैं इजीली. वीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन probably collected these grains as food and learned where they grew. So and when they ripened. So this may have led them to think about growing plants on their own. So in this way people became farmers. So people could also attract and then
tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be named was the wild ancestor of the dog. फर्स्ट जो एनिमल था उन लोगों का वो कौन सा था? डॉग था. लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड. उनके पास में आ जाते थे, सच एज एनिमल्स लाइक शेप, कैटल, गॉट एंड ऑल्सो द पिग लिव्स इन हर्ड्स एंड most of them ate grass. So often people protected these animals from attacks by other wild animals. So this is how they become herders. So can you think of any reasons why the dog was perhaps the first animal to be tamed? देखते, सोचते, समझते हैं इसके बारे में. देखिए, domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often, plants and animals that are tended by people so become different from very wild plants and animals. So this is because select plants and animals for domestication. Simply देखिए क्या होता है कि often plants and animals, wild animals, बहुत सारे wild animals भी होते थे, ये बहुत हार्मफुल भी होते थे. तो फर्स्ट दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. उनके कोई डिजीजेस नहीं हुआ आसानी से. तो दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन. वो ऐसे प्लांट की एग्रीकल्चर करते थे जो बहुत साइज में बड़ा हो. एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स capable of bearing the weight of the right grain. So seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. So amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. So as a result, gradually domesticated animals and plants, देखिए स्टेप से दिया हुआ भी है कि become different from wild animals and plants. डिफरेंट होते थे वो. सो फॉर एग्जाम्पल टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज एग्जाम्पल एनिमल्स एलिफेंट टीथ. ओके, सो लुक एट दीज टू साइड्स ऑफ टीथ. हमें टू साइड्स ऑफ टीथ दिख रहे हैं हमारी पिक्चर के अंदर. सो विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग or which is to be domesticated one? So domestication means domestic, हमें पता है domestic का मतलब क्या होता है. domestic मतलब होता है जो हमें harm भी नहीं करे और हमारे पास में वो आसानी से घुल मिल भी जाए. okay, so domestication was a gradual process. अब domestication क्या होता है? that was be other thing. okay, so look carefully, look understand. okay, that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use as food safe today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. So earliest domesticated animals include sheep and goat also. Okay. A new way of life. अब हमें न्यू वे क्या मिलता है इस लाइफ के अंदर. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखिए इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेना पड़ता है, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं है. हिस्ट्री में होता है कि हिस्ट्री में हम कहानी सुन रहे हैं, दैट्स इट. उसको कहानी को सुनिए, उसे समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए. आई थिंक इट्स अ बेटर वे. ओके, लाइन टू लाइन पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लाइन टू लाइन हिंदी पढ़ा रही हूँ. लाइन टू लाइन पढ़ाने का मतलब है कि आपको चीजें समझ में भी आए. ओके, if you plant a seed, अगर तो you will notice that it takes some time to grow. कोई भी चीज को हम बना रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगता है. अगर आपने बीज डाला है तो उसका प्लांट बनने में टाइम तो लगेगा ही. तो दिस मे बी ऑफ सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड in some cases years. So when people began growing plants, it means that they had to stay in the same place. मतलब अगर उन्होंने वहाँ पे अगर सीड बोया है, अगर उन्होंने वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग की है तो उन्हें वहाँ पे रुकना भी पड़ा होगा for a long time, looking after the plants, उनको वाटरिंग करने के लिए, उनको वीडिंग करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी ड्राइविंग अवे एनिमल्स से भी उनकी रक्षा करने के लिए. एंड बर्ड्स जो होती है बीज को इकट्ठा करके ले जाती है तो उससे भी उसको सुरक्षित रखने के लिए एज फॉर सेफ्टी टिल द ग्रेन राइपन को कोई नुकसान, ग्रेन को कोई राइपन नहीं कर जाए, कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाए.
तो वो लोग वहां पे लॉन्ग टाइम तक रहे होंगे, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली. So as grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing. So in many areas they began making large clay pots or wove baskets or dug pits in the ground. उन्होंने मटकियां बनाना, इस टाइप के और भी उन्होंने एक्टिविटीज करना स्टार्ट किया. तो डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट्स? क्या वो बनाते होंगे, क्या उन्हें यूज में भी लेते होंगे? गिव रीजंस फॉर आंसर. चलते हैं आगे, रीजंस के साथ में आंसर समझते हैं. आइए मेरे साथ. स्टोरिंग एनिमल्स. सो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. एनिमल्स तो हमें नेचुरली मिल रहे हैं. बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट. सो व्हेनेवर रिक्वायर्ड, देखिए एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. अब हम आफ्टर केयरफुली देखते हैं, हमें मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड भी है एंड मीट भी है. सो व्हेनेवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड. सो अपार्ट फ्रॉम फूड, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? Next, finding out about the first farmers and herders. Turn on page 2, page number 13. हम मैप में चलते हैं हमारे. ये देखिए, अब इस मैप में बताया गया है कि मॉडर्न सिटीज कब हुई, पैलियोलिथिक साइट्स का किसको किस ट्रायंगल की शेप में बताया गया है, रेड कलर के ट्रायंगल में. नियोलिथिक साइट्स है ना, आई थिंक ब्लू कलर में है, एंड मेगालिथिक साइट्स इट्स अ ग्रीन कलर, एंड अर्ली विलेजेस इज शोन टू बी पर्पल कलर, एंड मॉडर्न सिटीज इज टू बी स्टार कलर. Alright, let's come to the topic. So you will notice a number of blue squares. तो each blue squares पे हमें देखना है. आप अपनी बुक में देखिए. तो each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. So these are found all over subcontinent. So some of the most important ones are in the northwest in present day Kashmir and in East and South India. So whether these sites are settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. So one of the most exciting finds includes remains of burnt grain. So these may have been burnt accidentally or purpose. Scientists can be identify these grains, and we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, बहुत सारी जगह इन लोगों के मिले हैं, हमें क्लूज मिले हैं. सो दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको भी आइडेंटिफाई किया है. टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेस एट सम साइट्स. आर्कियोलॉजिस्ट ने हर्ट्स और हाउसेस भी सम साइट्स पे उन्होंने ट्रेस किया है. फॉर इंस्टेंस इन बर्जाहम in present day of Kashmir, ये बुरज़ाम कश्मीर में है at present, people build pit houses which are dug into ground, so with a step leading into them. So these may have provided shelter in cold weather. ये इस टाइप के shelters होते हैं जो cold weather में हमें पूरी तरह से cold से safe रखते हैं. Okay, so archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. Draw a pit house. आप pit house देखिए, इसमें नहीं दिया हुआ है, आप पेट हाउस अपने गूगल पे भी जाके देख सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि इसमें भी ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल करूं ताकि आपको समझने में और भी इजी हो जाए. तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. सो मैनी ऑफ दीज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. So these include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles, so used for grinding grain and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today. So several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bone.
देखिए एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, न्यू स्टोन टूल्स, इस टाइप से हमको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, इसमें दिखाया भी गया है हमें आर्कियोलॉजिस्ट के। सो many kinds of earthen pots have also been found. So these were sometimes decorated and were used for sorting things. So people began using pots for cooking food. लोगों ने अब फूड को, जो पॉट्स होते हैं जो मड से बने हुए होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, उसमें कुकिंग फूड बनाना स्टार्ट किया, उनको पकाना स्टार्ट किया, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, and that now become an important part of the diet. So besides they began weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton that could be good now to be grown. Okay, so they think change everywhere and all at once. Not quite in many areas, men and women still continue to hunt and gather food. So as where people adopted farming and herding slowly, so over several thousand years, besides in some cases people try to combine these activities, so doing different things during different seasons. ये लोग भी different seasons करते थे, जैसे आज हमारे कल्चर में होता है कि हम लोग राजस्थान से हैं, पीपल जो पंजाब से भी है उन लोगों का अलग कल्चर है, पीपल तमिलनाडु से भी है, जो साउथ इंडियन है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में रहते हैं, उनका अलग कल्चर है, उन लोगों का कुकिंग सिस्टम भी अलग है, उन लोगों का एग्रीकल्चर जो प्रोसेसिंग है वो भी अलग है, उन लोगों का रहन सहन भी अलग है. सो देयर आर मैनी थिंग्स. ओके, आज हम फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन लोगों का कल्चर अलग है, तो दीज आर द कल्चर्स. ओके, सो अ क्लोजर लुक लिविंग. अब हम एक क्लोजर लुक पे आ गए हैं. मेहरगढ़ ऑन मैप सेकंड में हम देखेंगे लाइव एंड डाइंग इन मेहरगढ़. तो दिस साइड लोकेटेड इन द फ्रंटियर फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास. So which is one of the most important route कहाँ का था? ये ईरान का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट था. ये कौन सा? मेहरगढ़. So मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. So rear sheep and goats for the first time in this area. So it is one of the earliest villages that we know about. So at this site many animal bones were found. Many animals के bones भी यहाँ पे पाए गए हैं इस जगह पे. So at this site many bones of wild animals such as the deer and pig. जो mainly हमें bones मिले हैं यहाँ पे वो pig और deers के हैं. So and also bone हमें goat और sheep के भी इसमें मिले हैं. तो other find of मेहरगढ़ include remains of square rectangular houses that shown as the picture. Okay, so each house had 4 or more compartments. So देखिए इस टाइप के compartments में बने हुए घर हैं. It look like compartments. Okay, so some of which have been used for storage. स्टोरेज के लिए भी ये लोग इस टाइप के कंपार्टमेंट्स वगैरह बनाते थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते होंगे, जो धान वगैरह ये सब व्हीट राइस वगैरह इन सब का स्टोरेज करते थे. सो व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम. तो पीपल लुक आफ्टर. देखिए इस टाइप से ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़. कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ गोट? इस टाइप से हमको मिला है जो हमें बताया गया इस पिक्चर के अंदर. Perhaps in the belief that there is some form of life after death. So burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. So in one instance, the dead person was buried with goats, so which were probably meant to serve as food in the next world. So एज वेयर केव पेंटिंग्स इन फ्रांस. पेंटिंग्स भी मिली गई देखिए फ्रांस के अंदर इस टाइप की. तो फ्रांस में भी हम लोगों ने मतलब ये पेंटिंग्स है अराउंड 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो. पेंटिंग्स भी करते थे लोग बाग पिछले के टाइम पे. जैसे आज हम लोग पेंटिंग करते हैं वैसे पुराने टाइम के लोग भी करते थे. ठीक है, तो फ्रांस इन एटलस आप देखिएगा, एटलस के अंदर फ्रांस है. तो द पेंटिंग्स बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस. सो दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 school children more than 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. So many of these were of animals such as of wild horses, ox and bison, woolly rhinoceros and reindeer and bear and painted in bright colors. हमें ये सब दिख रहे हैं इसके अंदर देखिए राइनोसॉर्स वगैरह. तो these colors were made from minerals like ochre or iron ore or charcoal.
So it is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. So last is a Neolithic site, टर्की नियर एटलस. आप टर्की देखिएगा एटलस के अंदर, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट्स कैटल ह्यूक वाज फाउंड इन टर्की. हमें जो सबसे फेमस मिला था, इसका जो पार्ट मिला था, वो हमें न्यूलिथिक साइट का हमें टर्की के अंदर मिला था. द नेम वाज कैटल ह्यूक. सो सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, flint from Syria, cowries from the Red Sea, and shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. So remember, there were no carts. पहले carts भी नहीं होती थी, तो most things would have been carried on the backs. सब लोग अपने पीछे बैग पे रख के ये सब चीजें लेके जाते थे. So would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by the people. सोचिए पहले, अब तो ट्रांसपोर्टेशन से हमारी लाइफ एकदम इजी हो गई है, लेकिन पहले के लोग सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे. ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, सो डियर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच, एंड रीड इट एंड पढ़ते रहिए. ओके, थैंक यू सो मच.